दूसरे लोग चले गए पर हमारे विधायक जी दरियावत के आप देख रहे हैं यहीं बैठे रहे। तो सर अभी हम लाइव हैं और आज की तैयारी को लेकर के उधर भी हम बताएंगे। आज की तैयारी में सर क्या क्या कैसा माहौल रहने वाला? पूरे उत्तर प्रदेश से अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं थोड़ा और सा जोर से। तमाम कार्यकर्ता हैं आदिवासी परिवार से और जो भी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के जिनको लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के साथ में गलत हो रहा है। साथ में जो सरकार है वो जिस तरीके से अपनी हठधर्मिता दिखा रही है न्याय के लिए। हम्म आज एक जनप्रतिनिधि जो विधायक है हम्म अपने ही क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है हम्म तो उसकी जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। हाँ, और आज पिछले 6 दिन से हम लोग धरने पे बैठे हैं और सरकार आदिवासियों के प्रति कैसी मानसिकता रखती है ये सबको दिख रहा है। हम्म तो उसी का जवाब देने आ रही है सारे जो लोग। उनको मेरा एक मैसेज और भी है हम्म कि धारदार हथियार लेकर कोई नहीं आए, कोई साथी किसी भी प्रकार का अनुशासन बिगाड़े नहीं, हाँ। शराब पीकर कोई नहीं आए। और घर से जब निकलते हो साधन के अंदर तो अनुशासन में आए। आपकी सुरक्षा आपका जीवन हमारे लिए अनमोल है और हमारे परिवार के लिए इस विचारधारा के लिए अनमोल है। उस ऑडियो को लेकर के मैंने एक वीडियो भी डाला और उदयपुर सांसद साहब उस पत्रकारों ने सवाल किया कि भाई उसमें आवाज़ आपकी लग रही है, ऐसा बताया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे इधर गांव में ऐसे ही जवाब देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, एक चीज़ तो ये कहना चाह रहा था कि वो एक अधिकारी रहे और अधिकारी रहते हुए आज वो राजनीति के अंदर आए और हम्म अच्छे मुकाम पर गए। हम्म तो वहाँ पर जनता के विकास की बात होनी चाहिए, हम्म जनता के अधिकार की बात होनी चाहिए। आप जमीन से बेदखल करना, घर जलाने की बात करना वो अच्छी मानसिकता दर्शाती है कि आप आदिवासियों के प्रति इतनी नफरत करते हो। हाँ हाँ तो ये एक जनप्रतिनिधि के लिए शोभा नहीं देता है जो इस तरह के बयान देते हो आप कोई बाप पार्टी का, ये जरूरी नहीं है कि हर आदिवासी बाप पार्टी से है। कोई आपकी विचारधारा के लोग भी हैं, कोई भाजपा से है, कोई कांग्रेस से है। इसका मतलब हर आदमी आदिवासी को आपने ये कह दिया बाप पार्टी से। तब ये तमाम आदिवासियों को भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह की मानसिकता है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोग आकर सीता माता में रह रहे हैं, इनको घरों से बेदखल करो, इनको जान से मारो, इनके घर जलाओ। तो एक जनप्रतिनिधि के लिए ये शब्द शोभा नहीं देती और ये जनता देख रही है। हाँ तो इसका फैसला भी जनता करेगी और इसका जवाब जनता के पास हथियारों से लड़ने का नहीं है। इसका जवाब जनता के पास में ये दूसरे तरीके से लड़ने का नहीं है। लोकतंत्र के अंदर एक ही तरीका है, वो है वोट। और वोट के माध्यम से किसी भी जनप्रतिनिधि को सबक सिखाया जाता है, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई और भी हो। जो जनता के हित में अगर नहीं खड़ा होता है तो उसका जवाब यही है, वोट के माध्यम से लोकतंत्र में उसको घर बैठा दो आप। तो उस ऑडियो के उनके मतलब एक तरह से सवाल के बाद में जवाब देने के बाद नहीं, ये में तो प्रतीत हो गया उनका जवाब ये उन्होंने ही बोला। और ये पूरी जनता जिसके पास घर घर, ये आज की सोशल मीडिया का ज़माना, घर घर मोबाइल है तो सबके पास चला गया है। जिनको देश की राजधानी के अंदर बैठकर आदिवासी के लिए शिक्षा की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए। और जो आज आज़ादी के 75-76 वर्षों बाद भी आदिवासी रोजगार के लिए पलायन कर रहा है, भटक रहा है, अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, उन चीज़ों की बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनके बोल ही अलग हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो जागरूकता यहाँ के नौजवानों में आ रही है उससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो देश की भाजपा और राज्य की भाजपा सरकार है, ऐसे लोगों को पहले ही पार्टी में अनुशासनहीनता के कारण कोई एक्शन ले, नहीं तो ये पूरे पूरे डुबा देंगे इनकी पार्टी को। विधायक का संविधान निर्माता कह सकते हैं, विधि निर्माण करता है, देश में कानून व्यवस्था बनाने में वो सबसे पहले मतलब प्रारंभिक लेवल में भूमिका निभाता है। एक जनप्रतिनिधि 2.5 लाख से 2.5 लाख क्या कह सकते हैं, इस क्षेत्र के लाखों लोगों के दिलों में आप राज करते हैं और 6 दिन से ज़मीन पर बैठे हैं। उसके बाद भी न्याय के लिए रोज़ आस लगा रहे हैं। ये इसको कैसे देखते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हम लोग लोकतंत्र को जीवित रखने की कोशिश में है, संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है वो संविधान को मानती नहीं है, या फिर संविधान को तोड़ना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। इस वजह से आज जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक भी ये न्याय सहना पड़ रहा है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि आम आदमी और या आदिवासी किस तरीके से प्रताड़ित होगा इन सरकारों के अंदर। जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों से प्रताड़ित हुए उससे भी ज़्यादा इन भाजपा की सरकारों में प्रताड़ित हुए जा रहे हैं। और एक और मैसेज अधिकतर चल रहा है कि ये जो आंदोलन चला रहे हैं बीएपी जो है और ये लोगों को भड़का रहे हैं, ये चर्च से प्रेरित यानी क्रिश्चियन कन्वर्टेड लोग हैं और इस तरह से, और वहाँ से फंडिंग वगैरह भी आती है, ऐसे भी कुछ मैसेज वायरल हो रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? उसकी विकृत मानसिकता होगी। हाँ हाँ जहाँ पर धरने पे बैठे हम लोग एक वक्त का खाना खाते हैं, वो भी दाल चावल। और कभी कोई भामासा मिल जाता है तो उसके मार्फत से कोई भोजन मिल जाता है। 6 दिन से हम लोग बैठे हैं, सुबह का खाना देखते नहीं है। और हम लोग अगर
इसी तरीके से हम लोग भूख हड़ताल भी करना जानते हैं, हम लोग सब तरीके का न्याय मांगना जानते हैं। लेकिन यही लोग ऐसे हैं जो राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, सिख ईसाई करते हैं, गाय गंगा गोबर करते हैं। ये लोग ही धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, मूल मुद्दों के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। बस यही फर्क है उनमें और हम में कि ये लोग लोगों को भड़काने की कोशिश करें। आप अगर कोई आदिवासी हिंदू बनाए है तो उसको आदिवासी बनाओ, मुस्लिम बनाए तो उसको आदिवासी बनाओ, अगर ईसाई बना क्रिश्चियन बना तो उनको आदिवासी बनाओ। हमने कब कहा? आप लोग ही इनके वोट चाहिए तब इन लोगों के बीच में जाते हैं ये लोग, और वोटों की जरूरत पड़ती है तब इनके पास में भाई भतीजा बन जाते हैं। कई मैसेज वायरल होते हैं जैसे मानगढ़ में और ऐसे कि ये मोमेडियन में भी कन्वर्ट करवा रहे हैं, और एक 2 दिन पहले एक मैसेज वायरल हुआ अभी कि एक भाजपा के मैसेज देखा था, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि उदयपुर का जो सांसद है उसकी कितनी घटिया सोच हो सकती है वो देखो आप, कि सलीम भाई मुस्लिम समाज के अंदर जागरूकता लाने वाला व्यक्ति थे, जो इस दुनिया में रहे नहीं, महरूम हो गए। और जो ईसाई करते हैं ना, वो उनके धर्मजा की बेटी की शादी है ईसाई जो महरूम हो गए, इस दुनिया में रहे नहीं, उस व्यक्ति को आज वो फोटो फेसबुक पे डाल रहे, बदनाम कर रहे हैं। क्या कोई मुसलमान बीजेपी में नहीं रहा? क्या कोई मुसलमान कांग्रेस में नहीं रहा? बीजेपी के नेता अभी आप पर में आ रहा है, देख रहे हो, अश्लील वीडियो इनके नेताओं के वायरल हो रहे हैं। वो मोमेडियन चीजें इनको नहीं दिखती है। जो भाजपा का नहीं वो नक्सलवादी, जो आदिवासी भाजपा का नहीं वो नक्सलवादी, जो मुसलमान भाजपा का नहीं वो आतंकवादी, इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ये इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। आज मेरे को सवाल करते हैं कि क्या किया, लेकिन मैंने विधानसभा के अंदर खड़ा रह के यहाँ की क्षेत्र की सड़कों की, जनता की सड़कों की आवाज को सदन में रखा, शिक्षा की बात करी, रोजगार की बात करी, स्वास्थ्य की बात करी, मैंने हर तरीके की बात करी। मेरा समय जो विधानसभा का मेरी जनता ने दिया, उस समय का सही उपयोग मैंने विधानसभा के अंदर किया। आप मन्नालाल रावत जो सांसद है हमारे यहाँ के उदयपुर के, उनको आप देखो, 2 बार उनको समय मिला संसद के अंदर, लेकिन दोनों बार आदिवासियों के खिलाफ बोले। जिनके वोटों से लड़े, जिनके वोटों से जीते, उन्हीं के पांव काटने की बात करते हैं। ये जमीन का भी सर बता रहा, कुछ मैसेज वायरल हो रहा है कि दरियावद के आसपास के क्षेत्र में वन विभाग की जमीन को ये छुड़वा रहे बीएपी वाले, तो उसमें क्या सच्चाई? हम लोग जंगल को बचा रहे हैं, वन विभाग की जमीन को बचा रहे हैं, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण हम किस तरीके से हमारे पूर्व के 40 साल से 60 साल से रहे, सरकारों ने पट्टे नहीं दिए, वंचित रहे लोग, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। वहाँ पर हम लोग संघर्ष करें हमारे लोगों को वहाँ पर न्याय के लिए, और आप कह रहे हो इनको हटाओ, इनके झोंपड़े जला दो, तो ये शर्मनाक बात नहीं तो क्या है? ये बातें सब समझ रहे, जनता समझ रही। लास्ट सवाल सर, लाइव ही चल रहा है, लास्ट सवाल ये है कि जो मांगे जिनको लेकर के हम धरने पर बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, हम भी एक रात पहले रुके थे, कितने मांगे पूरी हो गई और कितने पेंडिंग हैं? पुलिस प्रशासन का जो काम था अभी तक कुछ हद तक कर लिया है, और कुछ हद तक हम लोग की और उम्मीद है जो पूरा हो जाए। शिक्षा विभाग का जो काम था अभी हुआ नहीं, और सरकार को लगता है ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे राजनीति कर रही है। सरकार लोकतंत्र के अंदर जीते हुए जनप्रतिनिधि को तवज्जो देने की जगह उनके हारे हुए लोगों को हमारे सामने, जनता ने जिनको हराया वोटों के माध्यम से, उनको लाने की बात कर रही है, उनको तवज्जो देने की बात कर रही है, जो सरासर अन्याय है। और मैं आपको कह रहा हूँ, तो धरना कब तक चले ये बात अलग है, लेकिन मेरा संघर्ष जो है सड़क से सदन तक 5 साल तक जारी रहेगा इन सरकार। आज सांसद साहब और बीएपी के तमाम लीडर, आप सब, आपके जैसे जितने भी जनप्रतिनिधि सब आ रहे हैं, क्या माहौल रहने वाला? वो यही है कि सरकार को एक मैसेज देना चाहेंगे हम लोग कि हम लोग आज भी आपके अन्याय के खिलाफ, जोर जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे। धरना कंटिन्यू रह सकता है या फिर आज होगा कुछ? देखो प्रशासन से क्या वार्तालाप होती है, अगर सफल वार्तालाप होती है, कुछ चीज़ों पे मांगे बनती है, तो हम लोग धरने को ख़त्म कर सकते हैं, और नहीं हो बनती है तो आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो ये दर्शकों, आज मैं सलूमबर के एसपी ऑफिस के बाहर अभी आपने देखा, जिनके साथ में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान झड़प हुई थी, और जो मामले सभी वीडियो आपने देखे, उस बात को लेकर के, न्याय को लेकर के संवैधानिक तरीके से शांतिप्रिय ज़मीन पर बैठ करके आंदोलन कर रहे, बरसात में भी, और इतने सारे लोग, अभी तो आपने कम लोग हैं ये उधर। एक तो मैं और बताऊंगा कि कहाँ पर अभी आज की जो मीटिंग होने वाली है। और एक और बात आपके लिए, एक अच्छी खबर है, जैसा कि सर ने बताया कि कुछ हद तक जो मांगे थी पुलिस प्रशासन के द्वारा वो पूरी हो चुकी है, और कुछ और बाकी है, उनको भी आज इस जो आंदोलन में कोशिश करेंगे। ये सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, और सब पूरी तरह से एक लीडर के साथ में सैनिकों की तरह यहाँ पर हैं, और
ये धरना स्थल है। पूरा कल देखा सबने कि पुलिस प्रशासन ने ऐसा लगा कि कुछ न कुछ करके शंका हुई, ऐसा बता करके कि ये कुछ लकड़ियां वगैरह भी उठाए, कुछ कोशिश करी थी, लेकिन ये अडिग धरना चल रहा है। मैं आपको और बताता हूँ लाइव सेशन में कि कहाँ पर लकड़ी वो झंडी के लिए उठाई थी सर। काहे के लिए उठाए थे? सर वो लकड़ी लाए थे, वो तो छोटी लकड़ी थी, तो हमारे बाप पार्टी की झंडी के लिए लाए थे। अच्छा, झंडी के लिए लाए थे। झंडी के लिए लाए थे। अच्छा, हमारे कोई आक्रमण करने लाए थे तो उनको क्या लगा? उनको सर गलत मैसेज हो गया कि